बहुत फन होता है ग्रे शेड्स करना, but I think I like this more. I like complex characters. It's not about grey shade, it's about complex characters that have like an arc कि ऊपर नीचे कहीं भी जा रहे हैं. So for that way, Ruhi I think is the best character for me. हम लोग 1.3 बिलियन पीपल हो गए हैं. सो आप सोचिए कि अगर एक बच्चे को आज वो खुशियाँ नहीं मिल पा रही है, सो आई जस्ट वांट कि दैट हैप्पीनेस आई कैन गिव टू दैट चाइल्ड. आजकल तो ये भी होता है कि you can adopt a newborn baby also. You can adopt a 4-month-old, 5-month-old also. जो किसी को होता है ना कि नहीं हमें छोटा ही बेबी चाहिए. So that happens. Actually that has happened in my family also. ये रिश्ता में आ गया है बहुत बड़ा वाला ट्विस्ट, जहाँ पर सरोगेसी वाला ड्रामा बहुत जल्द देखने को मिलेगा. और हमारे साथ हैं रूही और ऑफ कोर्स रोमित. सो सबसे पहले तो बताइए कि जो नया ट्विस्ट आ रहा है ये बहुत ही धमाकेदार है, तो आप लोगों को कितना मजा आ रहा है? लेट्स स्टार्ट विद लेडीज फर्स्ट. As an actor, very challenging and very wholesome also, because एक नया flavor, एक नया feather in Ruhi's cap add हो रहा है, and I think मैं बहुत excited हूँ इस track को लेके. और कैसे आगे क्या होगा, स्टोरी कैसे प्रोग्रेस करेगी उसके लिए भी बहुत excited हूँ. And as a character Ruhi, I think character growth is just going from here to there, because Ruhi का एक shade है कि she doesn't like to share. और आज वो दक्ष को भी अभीरा के हाथों में या अरमान के हाथों में दे रही है और बोल रही है कि प्लीज़ उसे प्यार करो. एक तो वो है, एंड दूसरा कि खुद उनके बच्चे को जन्म देना चाहती है एज अ सरोगेट मदर. सो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो ह्यूज. सो एज फार एज रूही इज़ कंसर्न, आई थिंक दिस इज़, इस शो में तो रूही ने जो सबसे बड़ा किसी के लिए कुछ किया होगा काम, वो यही है. सो आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड. यस रोहित, बहुत ऊपर नीचे चल रहा था जब अपना अरमान की मम्मी आ गई थी. आप काफ़ी अपसेट दिख रहे थे, लेकिन अब लगता है कि सीन चेंज हो चुका है. जी हाँ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कहीं ना कहीं. और रोहित मेरे लिए ख़ास तौर पे बहुत सारे अच्छे अच्छे सीन्स आ रहे हैं. आई एम गेटिंग टू परफॉर्म अमेजिंग सीन्स, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाई पॉइंट्स ऑफ माई ये रिश्ता क्या कहलाता है जर्नी. एंड आई एम रियली प्राउड एंड वेरी हैप्पी दैट रूही जो है, उनकी वजह से आज अरमान भैया और अबीरा भाभी की ज़िंदगी में इतनी बड़ी जो खुशी है, जो इतने सालों से नहीं आ पा रही थी, वो अब आएगी. फाइनली एक बेबी आएगा, एंड शी इज़ अग्रीड, शी इज़ हर सेल्फ. वो आगे से बढ़ के बहुत ही बड़ा दिल और बहुत बड़प्पन से वो आ रही हैं और सरोगेट मदर बन रही हैं उन दोनों के लिए. और इन पर किसी ने भी दबाव नहीं दिया है. ये इनका खुद का डिसीजन है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है. और कहीं ना कहीं रोहित को ये लगता है कि रोहित हमेशा अपने बड़े भाई के लिए हमेशा खड़ा रहा है. वो अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता है, एंड वो ये भी जानता है कि रोहित अरमान भैया और रूही का एक पास्ट रहा है. और वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके आज रोहित जो है कितना ही इज़ फीलिंग सो प्राउड कि रूही जो है वो इतना बड़ा स्टेप लिया. एक्चुअली ये वाला जो ट्विस्ट है ना, तो ये एक्चुअली जब भी मैं शो के क्लिप्स देखती हूँ तो मुझे भी वो चीज़ें याद आती है व्हेन यू आर मैड अबाउट अरमान. क्या हम भूल नहीं सकते? क्या हम आगे नहीं बढ़ सकते? तो बेसिकली रूही आगे बढ़ चुकी है, रोहित के साथ बढ़ चुकी है. रोहित है, उन दोनों का जो बेबी है दक्ष है. तो अभी हमने दक्ष का फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट किया है. तो आई थिंक उन बातों को भी 1-1.5 साल तो हो ही गया होगा ऑलमोस्ट. तो होता है ना, लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं. एंड अब अरमान मेरे जीजू हैं, मेरे देवर है जेठ है, और बड़े हैं मुझसे ऑफ कोर्स. तो अब वैसा कुछ भी नहीं है, और ये जो भी हो रहा है अब एक्चुअली में रूही अपनी बहन अबीरा के लिए कर रही है. सो अभी आई थिंक थिंग्स हैव रियली चेंज्ड, बिकॉज इट्स मोर अबाउट रूही एंड अबीरा का रिश्ता. एंड आई थिंक इस पूरे सीन में वन हाईलाइट फॉर मी वाज दैट मैं पहली बार अबीरा को अपनी फैमिली मानती हूँ. तो अबीरा के लिए भी और रूही के लिए भी वो एक काफ़ी स्वीट मोमेंट था. और ऐसा था कि वो रूही जो अबीरा को अपना बहन नहीं मान रही थी, उसे धक्के मार देती थी, दक्ष नहीं शेयर करना चाहती थी. आज as a mother probably she has grown, she has changed. Saint now. But do you feel those days जब आप ग्रे शेड प्ले करते थे? मतलब do I like it? Yeah, no, miss, I'm saying. Miss. Yeah. Actually it is really fun. It is, हाँ, बहुत fun होता है grey shades करना. But I think I like this more. I like complex characters. It's not about grey shade. It's about complex characters that have like an arc. कि ऊपर नीचे कहीं भी जा रहे हैं, या फिर उनका क्या हो रहा है, या उनके अगर वो कुछ evil भी हैं, या अगर उनके दिल में भी कुछ बुरा आ गया है तो वो किस रीज़न से आ रहा है. आई लाइक टू अंडरस्टैंड दैट एंड प्ले कैरेक्टर्स. सो फॉर दैट वे रूही आई थिंक इज़ द बेस्ट कैरेक्टर फॉर मी.
एंड टू बी ऑनेस्ट मैं रोहित कैरेक्टर से इतना रिलेट करता हूँ. आई लव माई कैरेक्टर सो मच बिकॉज हर एपिसोड में हम कुछ अलग कर रहे हैं. एग्जैक्टली. कभी रूही के साथ रोमांटिक सीन्स हो रहे हैं, कभी अरमान भैया के साथ ब्रदर बॉन्ड है, कभी मैं उनसे नाराज़ हो जाता हूँ, कभी दादी सा और विद्या के अगेंस्ट हो जाता हूँ अपने भाई के प्यार के लिए. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको एक ही हफ्ते में करने को मिलती है. एंड इतना दैट्स एक्साइटिंग. एग्जैक्टली. इसलिए कोई नेगेटिव या कोई पॉजिटिव नहीं है. इट्स ऑल सिचुएशन बेस्ड. आई थिंक रूही के साथ भी जो कुछ भी हुआ इन द पास्ट, आई थिंक वो सिचुएशंस ऐसी थी. एंड कहीं ना कहीं अगर रोहित को भी लग रहा था कि उसके साथ कुछ अलग हुआ है, वो गलत हुआ है, वो घर छोड़ के चला गया फिर वापस आया, तो ही इज़ एक्सेप्टेड दोज फ्लॉज. वो अपने आप से भी एक्सेप्ट कर चुका है. एंड वो हर एक सिचुएशन को देख के कैसे रिएक्ट करना है. तो अब सिरोगेसी के थ्रू बेबी आएगा और फिर आगे क्या होगा वो देख बेबी आएगा, फिर वो जर्नी फिर वो एक जर्नी एक अलग होगी. क्योंकि अभी फ़िलहाल तो हम बहुत सब खुश हैं. एंड हम खुशियाँ दे रहे हैं अरमान भैया और अबीरा भाभी को. एंड आई थिंक द राइटर्स विल सरप्राइज अस अगेन. आई थिंक ये 3 महीने का कुछ लीप हुआ है ना. 5 months. 5 months का लीप. 5 months का लीप हुआ है. बेसिकली दक्ष 1 साल का हो चुका है. अभीरा अरमान भी अपनी लाइफ में थोड़ा बेटर कर रहे हैं. अरमान का एक बिजनेस स्टार्ट हो चुका है. अभीरा और अरमान के घर में भी अब सिचुएशन बेटर है. पहले पोदार हाउस से जाने के बाद वो लोगों का काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं थी. सॉरी, अभी बेटर है. सो इन दैट सेंस आई थिंक टू एस्टैब्लिश ऑल ऑफ दैट लीप हैपेंड. एंड वही है. सो इफ यू रियली सी वो जो आप कह रहे हो रूही की मैडनेस और आज के दिन में एक्चुअली में बहुत टाइम जा चुका है. इन रिश्ता वर्स बहुत 1-1.5-2 साल हो चुका है. एंड लोग ओवरनाइट भी बदल सकते हैं, कभी 2 सालों में बदल जाते हैं. और ये भी हो सकता है कि आज जो हो रहा है वो भी हम 2 दिन बाद बदल जाए. यू नेवर नो. सो आई थिंक लाइक रोमित सेड, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे बच्चे हैं इस हिंदुस्तान में जो बेचारे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं. इट विल बी ग्रेट इफ़ जो अडॉप्शन अगर कर सकें, अडॉप्ट कर सकें. और दैट आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मांग रहे हैं, बिकॉज आई थिंक हर एक कपल जो फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट है, स्टेबल है, उन्हें एक बेबी को अडॉप्ट ज़रूर करना चाहिए ताकि वी मेक अ बिग डिफरेंस इन दैट चाइल्ड्स लाइफ. एंड इन इंडिया आई थिंक हम लोग 1.3 बिलियन पीपल हो गए हैं. सो आप सोचिए कि अगर एक बच्चे को आज वो खुशियाँ नहीं मिल पा रही है, सो आई जस्ट वांट कि दैट हैप्पीनेस आई कैन गिव टू दैट चाइल्ड. आपका व्हाट्स योर टेक ऑन? डेफिनेटली आई थिंक इंडिया में अडॉप्शन इज़ मतलब इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में ही अडॉप्शन इज़ वन ऑप्शन दैट आई थिंक उतना लोग don't go for it, but they really should. And I think it's kinder, like you're giving back see आजकल तो ये भी होता है कि you can adopt a newborn baby also. You can adopt a 4-month-old 5-month-old also. जो किसी को होता है ना कि नहीं हमें छोटा ही बेबी चाहिए. So that happens. Actually that has happened in my family also. Yeah, actually women not being able to get pregnant is a very common issue. And I think distant family, there are people that I know that have adopted, and I actually respect them a lot. And as far as surrogacy is concerned, it's not legal in India. और वो शो में भी बताया गया है कि लीगल नहीं है. तभी डॉक्टर बोलती है कि आप चाहें तो आप एक फैमिली मेम्बर की हेल्प ले सकते हैं. एंड दैट इज़ वाई रूही कम्स इन, क्योंकि किसी और से करवाना अरमान और अभीरा के लिए पॉसिबल ही नहीं. तो वो पूरा ये है एपिसोड में. इट विल कम इन लेटर. ओके, वेल थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और स्पेशली जो एडॉप्शन पे आप लोगों ने रिक्वेस्ट की और अपने थॉट्स शेयर किए. सो थैंक यू सो मच. थैंक्स लॉट. थैंक यू थैंक यू सो मच.